हाँ तो सब बढ़िया बढ़िया होंगे तो लोड़ा लगे हुए। तो आज हम बात करने वाले शादियों के पार्ट 2 के बारे में। तो जैसा कि हमारा पिछला पार्ट खत्म हो गया था सगाई के कार्यक्रम पे, तो आज का दूसरा पार्ट शुरू होता है गोल्डन मोमेंट ऑफ देसी वेडिंग्स, शादी का सबसे हसीन लम्हा, बारात का समय। देसी वेडिंग्स में बारात कुछ इस टाइप की रहती है। सबसे आगे रहते बैंड, फिर रहते डीजे, फिर रहते ढोल, फिर रहते बड़े वाले ढोल। भिंचोत बारात कम, परेड ज्यादा लगती है। बस ऐसा लगता है कि अगले चौराहे पे झंडा वंदन होने वाला है। और जब ये सारे उपकरण साथ में बजते हैं ना, तो ढिंचक पूजा के गाने से भी 100 गुना ज्यादा बदतर एक गाना बन जाता है। और इस गाने पे सब लोग नाचते भी हैं। इनको बस एक साउंड चाहिए रहता है नाचने के लिए, चाहे वो टीवी में आने वाला वाला साउंड भी क्यों ना हो। ये वो लोग होते हैं जो भूख लगने पर गू और प्यास लगने पर मुंह दोनों खा पी सकते हैं। और ये जो बैंड रहते हैं ना, बस 100 पीस के लिए लगाए रहते हैं। इस पे कोई नाचता तो है नहीं। और बैंड वाले ने भी कसम खाई हुई होती है 2 गाने के अलावा कोई सा गाना बजाएगा ही नहीं। पहला, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ये बैंड वाला अभी तक इसके करने कितने यारों की शादी करा चुका होता है, लेकिन इसकी खुद की शादी अभी तक नहीं होती है। और दूसरा गाना भूल गया हूँ, एडिटिंग में लगा दूंगा। और बारात में ढोल पे नाचने में लोग इतने पागल हो जाते हैं कि उनको बाहरी दुनिया से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। भले ही बाहर भूकंप आ गया हो, कि बाढ़ आ गया हो, कि गाड़ी पलट गई हो, कुछ भी हो गया हो, भले ही जॉनी सिंस के टकले पे बाल आ गए हो, या फिर बारात में जॉनी सिंस उतर के आ गया हो, इनको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनको बस नाचना है। और बारात में भी दारू का सप्लाई चल रहा होता है। कमरे में तो पी रहे थे, लेकिन चलती बारात में भी दारू पियेंगे। और फूफा जी फिर से इतनी ज्यादा दारू पी लेंगे घोड़ी के पीछे जाके उल्टी कर देंगे। लोग सोचते घोड़ी को 10 लग गए। और नशे पत्ते में नाचने में इतने पागल हो जाएंगे ना कि गाड़ी के सामने आके नाचेंगे। ट्रैफिक गया फिर से माँ चुदाने, इनको ट्रैफिक से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है, गाड़ी के सामने आके नाचेंगे। और जो ये लोग रहते हैं ना, जो गाड़ी के सामने आके नाचते, जो ट्रैफिक गया माँ चुदाने वाले दल में से होते हैं, ये अगर किसी दूसरे की बारात के ट्रैफिक में जाके फंस जाते तो इनका एक ही भाषण रहता है, जो इसके पास वाले या फिर इनके पीछे वाले या फिर इनके साथ वाले को देते हैं। अरे क्या हुआ इस देश को, यहाँ के लोगों को तो कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अपन यहाँ पे कब से ट्रैफिक में फंसे, अपने बारे में तो कुछ सोच नहीं रहे। वहाँ पे पीछे एम्बुलेंस खड़ी है, वहाँ पे मरीज मर रहा होगा, उसके बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहे। इनको तो बस अपना नाचना है। अंकल कहाँ खड़ी एम्बुलेंस, मेरे को तो दिख नहीं रही। अरे बेटा तुझे नहीं दिखेगी, तू चूतिया है ना। हैं? इन अंकल को कैसे पता? लेकिन एक मिनट, अरे अंकल आप तो वही हो ना जो बारात में किसी कार के सामने आके नाच रहे थे, तो उन्होंने आपको चाटा भी मारा था एक। लगता है पहचान लिया भोसड़ी वाले ने। चलो बेटा चलो, तुमको भी जाना होगा ना पढ़ने, चलो ट्रैफिक खुल गया है। अंकल मैं शादीशुदा हूँ। हाँ तो तुमको भी जाना होगा ना पढ़ाने, बेटा जाओ जाओ। अंकल मैं डॉक्टर हूँ। हाँ तो तुमको भी जाना होगा ना किसी का ऑपरेशन करने, जाओ जाओ। अंकल मैं जॉनी सिंस हूँ। अच्छा जॉनी सिंस, हाँ तो तुमको भी जाना होगा ना स्पेस में मिशन पे, चोर को पकड़ने, डॉक्टर को दिखाने, मरीज को देखने, पढ़ाने, पढ़ने, नल सुधारने, पिज्जा डिलीवर करने, बहुत काम रहते ना बेटा तुमको, जाओ जाओ। और बारात में ना स्टॉल लगे रहते बीच बीच में फ्रूटी के, तो कुछ वो बच्चे जिनको लगता है कि फ्रूटी नहीं बट रही है, सोने का पानी बट रहा है, मतलब ऐसे दौड़ेंगे कि पहले तो 4 पी लेंगे, फिर 2 लेफ्ट हाथ में रख लेंगे, 2 राइट हाथ में रख लेंगे, सेंटर फ्रूट कैसे जीप लफड़ाई, तो लेफ्ट जेब में रख लेंगे, 2 राइट जेब में रख लेंगे, 2 गांड में रख लेंगे, मतलब 2 पीछे वाली जेब में रख लेंगे, 2 शर्ट की जेब में रख लेंगे, एक मुंह के अंदर रख लेंगे। मतलब बारात में तो पियेंगे ही सही, लेकिन घर जाके 7 दिन तक और पियेंगे। और अगर बारात के रूट में तुम्हारी क्रश या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का घर आने वाला होगा, तो इंडिया में ऐसा तो है नहीं कि बाहर ढोल या फिर कुछ हो रहा हो तो किसी ने बाहर जाके देखा नहीं हो बालकनी में से, तो जाहिर सी बात है तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फिर तुम्हारी क्रश भी बाहर देखने आएगी। तुमको नहीं, बारात को, तुम तो हो ही चूतिया। तो तुम्हारे लंड को तुम्हारे टट्टे से सटा के बेइज्जती के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे दोस्त, कुछ ऐसे दोस्त जिनको लगता है कि तुमको तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फिर तुम्हारी क्रश के सामने कंधे पे बिठा के नाचेंगे, तो उसको लगेगा हो ये तो ग्रुप का लीडर है, इसको तो सब कंधे पे उठा उठा के नाच रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, तुम साफ साफ चूतिया बन जाते हो उसके सामने, वो भी वो चूतिया जो 20 साल पहले ही विलुप्त हो चुका है। फिर तुम्हारी बेइज्जती के बाद बारात हो जाती है खत्म, फिर आता है रिसेप्शन का टाइम, शादी का सबसे लास्ट कार्यक्रम, शादी का सबसे लास्ट पल। तो इस दिन सबसे पहले गार्डन में एंट्री होती है हमारे देश की आन बान शान गांड झाट अंकल्स की एंट्री। कुछ वो अंकल जो गार्डन में आते सी उनके 2 जासूस बच्चों को जासूसी पे लगा देंगे कि जहाँ पे अभी अच्छा वाला या फिर महंगा वाला स्टॉल दिखे तो 2 पहले खुद खा लेना, 2 मेरे लिए भी लेके आना, और मेरे को लोकेशन बता देना ताकि मैं 4 और खा सकूं। और लड़कियां, इनको अगर तुम नॉर्मल दिन में देख लोगे और शादी के दिन देख लोगे तो तुमको लगेगा गार्डन के अंदर आते सी हमारी आंखों में स्नैपचैट के फिल्टर लग चुके हैं। मतलब इतना फर्क लगेगा कि मोनी का पूरा करियर बर्बाद कर दे। और कुछ वो लड़के जिनको ये गलत फहमी रहती है कि वो रणवीर सिंह है, कोई से भी कपड़े पहनेंगे लोगों को अच्छे ही लगेंगे। मतलब भिंचो इतने टाइट कपड़े पहन लेंगे ना कि उनको देख के सांस फूलने लग जाती है कि इतने टाइट कपड़े में सांस कैसे ले रहा है ये भोसड़ी का। और इतने रंग बिरंगे कपड़े पहनेंगे ना कि पावर रेंजर लगते हैं, वो भी चूतिया वाले। ऐसा लगता है शादी में नहीं आया हूं, बच्चों के फैशन शो में आया हूं। और उस फैशन शो की थीम में चुसल्ली, चूतिया, पावर रेंजर और हम। और वापिस से कुछ बच्चे
कुछ वो बच्चे जो भोले रहते हैं, जिनको उनके मम्मी पापा जबरदस्ती इतने बड़े कपड़े पहना देते कि जब वो बच्चा चलता है ना तो पूरा कचरा साथ में लेके चलता है। उन्होंने स्कूल की शिक्षा को ज्यादा सीरियसली ले लिया होता है कि किसी को भी अकेला मत छोड़ो, सबको साथ में लेके चलो। लेकिन वो बच्चा रहता है चूतिया, कचरे को भी अकेला नहीं छोड़ेगा, कचरे को भी साथ में लेके चलेगा। और मम्मी पापा क्या सोच के कपड़े दिलाते कि अगले साल तक फिट आने लग जाएंगे, लेकिन भिंचोद अगले साल के आने के पहले ही वो कपड़े फट जाते हैं। और ये वाला अत्याचार मेरे पे भी हो चुका है। मेरे पे क्या, सब पे होता है। हाँ, दिल बहलाने के लिए बोलना ही पड़ेगा कि सब पे होता है। अब तुमने खाना तो खा लिया, अब आता है लिफाफा देने का समय, पैसे देने का समय, गिफ्ट देने का समय। तो समय के साथ साथ कुछ और तो डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन लिफाफा लेने की तकनीक बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुकी है। मतलब 2575 के 10वें महीने की 3री तारीख पे चल रही है वो तकनीक। मतलब गूगल पे के नंबर लिख दिए, पेटीएम के बारकोड लगा दिए, और अगर इन दोनों में से भी आपके पास कुछ भी नहीं है तो कार्ड स्वाइप की मशीन ही रख दी है। पैसे जरूर दे के जाना, भले ही 50 रुपए दे के जाना, लेकिन जरूर दे के जाना। तो यार लिफाफा लेने की तकनीक तो जरूर बदली है, लेकिन लिफाफा देने की जो अंकल्स देते हैं, तो लिफाफा देने की तकनीक 2675 के 90वें महीने की 3री तारीख के 2 बजे के 3 मिनट के 3रे सेकंड पे चल रही है। मतलब मान लो एक चूतिया एक गणमरा है, तो गणमरे के यहाँ 2014 में शादी है, तो चूतिया ने गणमरे को 2014 में 100 रुपए का लिफाफा दिया। अब चूतिया के यहाँ 2020 में शादी, 2021 में शादी है, तो अब गणमरा चूतिया को 2021 में कितने रुपए का लिफाफा देगा? इन अंकल के हिसाब से 100 रुपए, क्योंकि 2014 में चूतिया ने गणमरे को 100 रुपए का लिफाफा दिया था। अरे अंकल, इतने में तो 1 ही लीटर पेट्रोल आएगा, ये घर भी नहीं पहुंच पाएंगे। और अब तुम बोलोगे कि 7 साल हो गए, अभी तक अंकल को पता कैसे है कि इतने रुपए का लिफाफा दिया था? इनके पास एक रजिस्टर रहता है जिसमें पूरी डिटेल लिखी हुई रहती है कि कितने रुपए का लिफाफा दिया था, कौन से कलर का लिफाफा दिया था, कितनी बजे दिया था, कितने मिनट पे दिया था, कितने सेकंड पे दिया था, कौन सी साइड से दिया था, लेफ्ट साइड से दिया था या राइट साइड से, कौन से हाथ से दिया था, कितने फोटो खिंचवाए थे। इनके पास पूरी डिटेल लिखी हुई होती है उस रजिस्टर में। और मान लो अगर वो रजिस्टर घूम गया हो, या फिर अंकल के यहाँ पहले कभी शादी हुई नहीं थी, सब रंडवे थे मतलब सब सिंगल थे, तो क्या करेंगे? पड़ोसी से 1 रुपए ज्यादा, 100 रहेंगे तो 101 दे देंगे, 101 रहेंगे तो 102 दे देंगे, लेकिन 102 के ऊपर 1 रुपया नहीं देंगे। और यार इंडियंस और ढोल का बहुत गहरा रिश्ता है। मतलब पहले शादी में ढोल, फिर शादी के बाद बच्चा होने वाला है तो ढोल, फिर बच्चा हो गया तो ढोल, फिर बच्चे का पहले बर्थडे पे ढोल, फिर बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो गया तो ढोल, फिर बच्चे ने पहली बार खुद के हाथ से खाना खाया तो ढोल, फिर बच्चे ने पहली बार खुद के हाथ से गांड धोई तो ढोल, फिर बच्चे ने 10th पे टॉप कर लिया तो ढोल, फिर बच्चे ने 10th के बाद गर्लफ्रेंड बनाई तो बच्चे के बाप ने बच्चे की गांड दी खोल, फिर बच्चे ने 12th में भी टॉप कर लिया तो ढोल, फिर बच्चे ने ग्रेजुएट कर लिया तो ढोल, फिर बच्चे की शादी होने वाली है तो ढोल, फिर बच्चे को बच्चा होने वाला है तो ढोल, फिर बच्चे को बच्चा हो गया तो ढोल। भिंचोद क्या बस ढोल 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 ढोल, क्या ढोल सुनने के लिए पैदा हुए क्या हम? और हमारा एरिया इतना चूतिया एरिया है ना कि अभी भी तुम कहाँ पे जाके कान लगा लोगे ना, तुमको ढोल और डीजे की आवाज सुनाई देगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता ही रहता है, सब फुर्सती है बहनचोद। और शादी में ढोल बजता है, शादी के बाद कुछ और बजता है, गेट इट। और शादी खत्म होने के बाद अंकल्स लोगों की एक मीटिंग बैठती है, जिसमें सिर्फ वही अंकल शामिल हो सकते हैं जिनने डिग्री पाई हुई रहती है 100 शादी की सबसे बेस्ट बुराई करने की। आग के आजू बाजू कुर्सी लगा के बैठते मस्त, एक एक लेमन सोडा लेके। तो मान लो किसी शादी में कम लोग थे तो उस शादी की कुछ इस तरीके से बुराई करेंगे, अरे कम लोग बुलाए तो कम से कम खाना तो अच्छा बनाता। और मान लो अगर इसकी विपरीत परिस्थिति हुई कि ज्यादा लोग बुलाए थे तो इसकी बुराई कुछ इस तरीके से करेंगे, अरे कम लोग बुला ले तक, लेकिन कम से कम खाना तो अच्छा बनाता ना। और ये वही अंकल रहते जो महंगे वाले स्टॉल के पास खड़े होकर इतना खाते इतना खाते इतना खाते कि वेटर भी सोचता है कि भिंचोद आदमी है कि टैंकर इतना खाना जा कर रहा है, अभी तक तो इसके सिर के भी ऊपर खाना पहुंच जाना था, कि गांड के पीछे एक पाइप तो नहीं लगा रखा कि पीछे खाना जाए जा रहा है। और अगर मान लो तुम्हारे किसी रिलेटिव की शादी है तो तुमको किसी लड़की पे लाइन मारने के पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लो अगर तुमने किसी लड़की पे लाइन मारी, वो भी तुम पे लाइन मारी, तो तुमने बाद में जानकारी निकाली तो पता चला वो तुम्हारे दूर के बड़े पापा जो बचपन में तुम्हारी चड्डी में हाथ दे दिया करते थे, उनके मासा जी के बड़े लड़के के छोटे बेटे की, अंकल के बुआ की, मासा जी के वापिस से मासा जी के फूफा जी के छोटे लड़के की बड़ी पोती है, मतलब तुम्हारी दूर की बहन। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा दोस्त कह रहा था। ये तेरी बहन है? नहीं। और ये? अरे नहीं। और ये? अरे नहीं बोला ना कि सब बहनें क्या मेरी, क्या मेरे को जगत भाई बना दिया तूने? और भुसड़ी के जल्दी खा ले करने की इसकी वेडिंग में आए अपन, कोई पहचान लेगा ना तो गांड पे लात देके भगाएगा अपने को। लेकिन तू तो बोल रहा था तेरे रिलेटिव्स के यहाँ शादी है, तेरी बहुत सारी बहनें रहेंगी वहाँ पे। अबे लोड़ू, वो तो तेरे को रिन्यू कर रहा था। तो यार इसी के साथ शादी हो जाती खत्म, अब शुरू होता है बर्बादी का समय। तो बस यार आज की वीडियो को इन करते, अच्छी लगी तो लाइक कर दो, बुरी लगे तो डिसलाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में वीडियो को लेकर सुझाव दो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।